जय माता दी। सभी माताओं एवं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ की पारंपरिक कथा आइए देखते हैं। एक साहूकार के 7 पुत्र एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी अपनी सभी बहुओं एवं कन्या के संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश चतुर्थी पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने कहा, मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, चंद्र उदय होने के बाद अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की यह बात सुनकर भाइयों ने सोचा कि मैदान में एक अग्नि जला दी। उस अग्नि के प्रकाश से छलनी में चांद को दिखा दिया और कहा, बहन देखो, चंद्र उदय हो गया, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपने भाभियों से भी कही कि चांद उग गया है, आप लोग भी अर्घ देकर अपना व्रत तोड़िए। लेकिन भाभियों को पता था कि अभी चांद नहीं निकला है, भाई तुम्हारे झूठ बोल रहे हैं और अग्नि को दिखाकर चंद्र उदित होने का भास करा रहे हैं। लेकिन बहन ने ऐसा नहीं सोचा और अर्घ दे डाला और भोजन करने लगी। उसके बाद भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने पर भी वह ठीक नहीं हो पाया और शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगा। तभी ससुराल से खबर आती है, तुम्हारा पति बीमार है। यह सुनकर उसकी माँ उसे ससुराल भेजने के लिए कपड़ा निकालने लगी तो काले कपड़े निकला। दूसरी बार कपड़ा निकाली तो सफ़ेद कपड़ा निकला। यह देखकर बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बोली, बेटी तुमसे रास्ते में जो भी मिले सबका पैर छूना और आशीर्वाद लेना। जो भी लोग तुम्हें सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे उससे पल्लू में गांठ बांध लेना। इसके बाद बेटी ससुराल को चल दी। रास्ते में जो भी मिला सबका आशीर्वाद लेती गई, लेकिन किसी ने भी पूर्ण सुहागिन का आशीर्वाद नहीं दिया। वह सोचते और घबराते हुए ससुराल पहुंच गई। जब घर के दरवाजे पर गई तो छोटी ननद खड़ी थी। उसका पैर छुआ तो उसने आशीर्वाद में उससे कहा, सदा सुहागिन रहो, पूर्ण सुहागिन रहो, बूढ़ी होकर भी तुम सदा सुहागिन रहो। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। फिर घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है। उसके देखकर पति को बहुत रोने लगी, बिलखने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे पति को छोड़ दो, उसे मत ले जाओ, उसे मत लेकर जाओ। इसी तरह वह कहने लगी। तभी वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे वह समझ नहीं पा रहे थे अब क्या करें। वह कहने लगी कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, मुझे भी इनके साथ जाना है। जब जलाने का समय आया तो बोली, मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। तभी सभी लोगों ने कहा, लो, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसके मिट्टी को भी खराब करेगी। लेकिन वह नहीं मानी। तभी सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया, इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बना दो और यहीं पर अपने पति के साथ रहेगी। और झोपड़ी में अपने पति को लेकर देखभाल करने लगी और रोज़ उसे साफ से रखने लगी। उसके पास बैठती रहती थी और रोज़ सुबह शाम को उसकी ननद खाना लेकर चली आती। हर रोज़ चौथे का व्रत करती थी। चौथ का व्रत करके अर्घ देती थी, जोत जलाती थी। जब चौथ माता आती थी तो कहती थी, करबोली करबोली, भाइयों की प्यारी बहन करबोली। जब चौथ माता से अपने पति का प्राण मांगती तो कहती हैं, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो अपने पति का प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ निकलती गई। आश्विनी की चौथ बोली,
तुझसे कार्तिक की करवा चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग वापस लौटाएगी। जब वह आएगी तो उसका पैर मत छोड़ना। फिर करवा चौथ आई तो उसने अपनी ननद से श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया और करवे की भी मंगवाई। सास ने सोचा बहू तो पागल हो ही गई है, लेकिन तुम भी पागल हो गई हो जो सब सामान लेकर उसे देती हो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया। चौथ माता को जोत देखा। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, 7 भाइयों की प्यारी बहन करबोली करबोली। तभी वह रोने बिलखने लगी और बोली, चौथ माता मेरी सुहाग वापस लौटा दो। तब चौथ माता ने बोली, तू तो बहुत भूखी है, तुझे सुहाग का काम है। तब वह बोली, नहीं माता, ऐसे मत कहिए, आपके पैर मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी सुहाग वापस नहीं आप कर देती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा और चौथ माता को एक एक करके सारा श्रृंगार का सामान दे दिया। तभी चौथ माता ने उसके ऊपर सिंदूर का छिड़काव किया तो उसके मांग में सिंदूर पड़ गए और उसको 16 श्रृंगार से सुशोभित कर दिया। तभी उसका पति जीवित खड़ा हो गया। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन बहुत खुश हुई। जाते जाते चौथ माता उसके झोपड़ी पर पैर मारा और झोपड़ी को महल जैसा खड़ा कर दिया। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और दूसरी दिन जब उसकी ननद आती है तो देखी कि भाभी की झोपड़ी तो महल बन गई। तभी वह ननद को देखते हुए दौड़ी दौड़ी आती है और बोली, देखो ननद, हमारे घर फिर से सुंदर और सुशोभित हो गया और तुम्हारे भैया भी जीवित हो गए। अब तुम जाओ और सासू माँ को कहो हमें पूरे आदर सहित बाजा के साथ हमें घर वापस ले चले। ननद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ भैया जिंदा हो गए। तभी माँ बोली, उसके साथ साथ तुम भी दिमाग का खराब हो गई हो, पागल बन चुकी हो। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है भाई जिंदा है, सच में भाई जिंदा खड़ा है। तब सबको आदर सहित बुलाकर लाती हैं और देखती हैं कि सच में मेरा बेटा जीवित है। यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तभी बहू ने माँ का पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। करवा चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी के साथ जैसा किया वैसा किसी के साथ मत करना। जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग वापस लौटाया वैसे ही हर सुहागिन को उसका सुहाग बनाए रखना। जय चौथ माता, जय करवा चौथ माता।